नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। मेरा नाम नरेश है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से होमगार्ड हूँ और आज मैं आप सभी को मेरे जीवन में घटी वो घटना बताने जा रहा हूँ जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाता। सन 2010 के आसपास की बात है। मेरा तबादला ग्वालियर में कर दिया गया था। जिन्हें नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर है। मैं पहले कभी ग्वालियर नहीं गया था, वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान शहर था। मैं रात को करीब 12 बजे ग्वालियर पहुंचा था। रात को जब मैं दिए गए पते पर पहुंचा तो वह एक बंगला था जिसकी देखरेख के लिए मुझे रखा गया था। रात में देखने पर वह बंगला काफ़ी डरावना लग रहा था। बंगले के बाहर ही मेरा रूम था। मैं वहीं रुक गया और रात वहीं काटी। सुबह हुई तो वहाँ एक अधिकारी ने आकर मुझे बंगले की चाबियाँ दी और ये भी बताया कि ये सरकारी बंगला सालों से बंद है और यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ना ही कोई आता जाता है। तुम्हें इस बंगले की देखरेख करनी है। मैंने पहले भी कई जगह नौकरियाँ की थी, पर यह पहली जगह थी जहाँ पर मैं सिर्फ अकेला था। जाते जाते अधिकारी ने यह भी बोला कि बंगले के अंदर तभी जाना जब ज़रूरत हो। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर अधिकारी वहाँ से चला गया। कुछ दिनों तक तो मैं बंगले के अंदर नहीं गया, पर बंगला काफ़ी खूबसूरत था तो मैंने सोचा चलो आज इसे अंदर से भी देख लेते हैं। मैं बंगले का दरवाज़ा खोल के अंदर पहुंच गया और बंगले में इधर उधर टहलने लगा। जैसा मैंने सोचा था, बंगला काफ़ी खूबसूरत था। मैं सभी कमरों में जाकर देखने लगा, पर जब से मैं इस बंगले में आया था एक अजीब सी गंध मुझे महसूस हो रही थी और कुछ देर और टहलने के बाद मेरे कंधों में भी दर्द होने लगा। मुझे लगा शायद इस बंगले की साफ़ सफाई काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, इसीलिए गंध आ रही होगी। मैं अब वहाँ चलते चलते थक भी गया था और मेरे कंधों का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। फिर मैं बंगले से बाहर अपने रूम की तरफ आ गया। बाहर आते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ कम हो गया हो। मेरा दर्द भी कुछ कम हो गया था। बाहर आकर मैं अपने रूम में सो गया। कुछ दिन तो मैं फिर बंगले में नहीं गया। फिर एक सुबह मेरा मन हुआ तो फिर बंगले में चला गया। कुछ देर तो सब सामान्य था, लेकिन फिर वही गंध मुझे आने लगी जो पिछली बार आ रही थी। वो गंध गैस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं गैस लीक हो गई हो। मैं बंगले में रसोई की तरफ भागा, पर वहाँ पर तो कोई सिलेंडर ही नहीं था। गंध कहाँ से आ रही थी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था और मेरे कंधों का दर्द भी बढ़ने लगा था। कुछ तो अजीब था उस बंगले में, पर फिलहाल मैं बस वहाँ से बाहर आना चाहता था। बाहर आते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चलने के लिए मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है और कंधों का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। किसी तरह मैं बंगले से बाहर आया और बाहर आते ही सब सामान्य हो गया। ना कहीं कोई गंध थी, ना ही कंधों पर कोई बोझ। मेरे मन में डर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, पर अब मैंने उस बंगले में जाना छोड़ दिया था। वो समय गर्मियों का था। एक रात गर्मी के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की पर सो नहीं पाया। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना बंगले में जाकर सो जाऊं। वहाँ पर कमरे हवादार थे और मेरे इस छोटे से कमरे के मुकाबले ठंडे भी थे। मुझे किसी तरह सोना था तो मैं बंगले की तरफ चल पड़ा। मैं वहाँ एक बेडरूम में सो गया। रात को एकाएक दर्द से मेरी आँख खुल गई। ऐसा लग रहा था मेरे सीने पर कोई बोझ हो। मैं हड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ। मैंने महसूस किया कि सारे कमरे में वही गैस की गंध भरी पड़ी थी। मेरा सर चकराने लगा और कंधों पर फिर कोई बोझ महसूस होने लगा। तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर लगे शीशे पर गई। शीशे में मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं बेहोश होते होते बचा। मैंने शीशे में देखा कि एक महिला मेरे कंधों पर बैठी हुई है और वो सर से लेकर पांव तक पूरी जली हुई थी। वो देखने में बेहद भयानक लग रही थी। मैं वहाँ से पूरी रफ्तार से भागा और बंगले के बाहर आ गया। रात को मैं अपने रूम में भी नहीं रुका। मैंने पास ही के एक होटल में रात बिताई। सुबह मैंने अधिकारी को फ़ोन मिलाया और सारी बात बता दी। तब मुझे अधिकारी ने बताया कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बंगले के अंदर ज़रूरत होने पर ही जाना। कई साल पहले वहाँ एक अधिकारी का परिवार रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु सिलेंडर के फटने से हो गई थी। वो बुरी तरह जल के मरी थी। तभी से उसकी आत्मा इस बंगले में भटक रही है। मैंने अधिकारी की सारी बात सुनी और मैंने वहाँ नौकरी करने से मना कर दिया और बिहार वापस आ गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।